प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मथुरा के बीएससी डिग्री कॉलेज में सभी सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर के अपनी योजनाओं की जानकारी दी गई। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर लगा हुआ मेला। जनपदीय मेले की बात चल रही है, ऐसे में पुष्टाहार की बात आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ सबसे बड़ी जो बात आती है कुपोषित को लेकर के, कुपोषण को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार के नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, कई योजनाएं चलाई गई। उस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभाग कार्य करता है। हमारे साथ सभी महिला यहाँ पे बहनें खड़ी हुई हैं जो कि इन विभागों को संचालित करती हैं। इसके साथ साथ योजनाओं को जन जन तक पहुँचाती है, उन बच्चों तक पहुँचाती है जिनकी आवश्यकता है। पूर्णिमा जी, क्या क्या आपके विभाग द्वारा होता है, किस तरह की योजना? हमारे यहाँ ये 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, इनका कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाड़ी द्वारा वजन लिया जाता है बच्चों का, और ये हरी साग सब्जियां वगैरह पोषित जो सामग्रियां होती हैं वो बच्चों को दी जाती है। गर्भवती माताओं को जो हरी साग सब्जी, ये गोद भराई है, इस गोद भराई से इन बच्चों को गर्भवती की गोद भराई हो जाती है। और ये मतलब जो पोषाहार होता है उसके व्यंजन बना के उन बच्चों को दिया जाए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, आगे माता भी स्वस्थ रहें। ये जो आज व्यंजन बनाया अपने, कौन कौन सा बनाया? ये सब बाजार का तो नहीं है, आपके बनाया है? नहीं, ये सब हाथ का बना हुआ है जी, सब आंगनवाड़ी में बनाया। देखिए ये लड्डू है, और ये बाजरे की रोटी है, और ये दही बड़ा है, और ये आलू के हैं, ब्रेड के, और ये पोहे हैं, और ये चावल के सूजी के बने हुए हैं। ये चावल की नहीं, ये पोहे हैं, और ये हाँ ये भी चावल है, ये भी बाजरे का है। ये वेज बिरयानी इसको बोलते हैं, वो है हाँ, चावल है। तो ये इतना कुछ यदि बच्चों को मिल जाए तो कुपोषण ना रहे। जी जी जी, कि लोगों में किस तरह की कमी है, क्या जागरूकता नहीं है? नहीं, ऐसा है जो ग्रामीण में जो मतलब जो माताएं बहनें होती है वो कुछ तो इस गरीब परिवार से भी होती है जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं, व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए उनको ये आंगनवाड़ी सर्वे करके उन बच्चों का और उनको पोषण के बारे में समझाती है, और ये खान पान के बारे में बताएंगी, उनका वजन लेंगे समय समय पर, तो बच्चों से भी कुपोषण दूर हो सकता है। ये ठीक है, थैंक यू। ये था विभाग जो कि कुपोषण को दूर करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ ये यहाँ पर देखते हैं कौन सा तंबाकू निषेध विभाग है, जागरूक स्वास्थ्य मेला, राष्ट्रीय जो मलेरिया। आपका कौन सा विभाग है, क्या कार्य होता है आपके यहाँ पर? ये स्वास्थ्य विभाग है, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्त कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाते हैं। लगभग स्वास्थ्य विभाग में 45 से ऊपर कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें आयुष्मान भारत भी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, तंबाकू नियंत्रण है, नेत्र परीक्षण है। स्वास्थ्य विभाग तो इन दिनों आपके कोरोना में बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। अब उसको लेकर खतरा थोड़ा सा कम हुआ है, जिम्मेदारी लेकिन वैक्सीन को लेकर बढ़ गई, उसके लिए क्या है? उसके लिए है कि जो भी है हमारी वैक्सीनेशन के लिए पिछले 3 महीनों से पूर्णतः तैयारी है, वैक्सीन भी आ गई है, और इसका टीकाकरण भी 17 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और बहुत अच्छी बात है कि मथुरा में जो दूसरी जगह केसेस वैक्सीनेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है वो मथुरा में बहुत ही न्यून है, मतलब नगण्य है, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसका नए साल की बात करें तो 3 दिनों में लगातार कोई नहीं आया, आज भी कोई नहीं। जी जी जी, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मथुरा का जो स्वास्थ्य विभाग वाकई बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, और इसके लिए मैं जन समुदाय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका सहयोग रहा, जिससे कि ये स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यक्रम है वो सफल हो रहा है। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कोरोना मेहनत की। ये था वो विभाग जो कि कोरोना में काफ़ी फेमस हुआ और यहाँ पर अपनी एक अलग छवि बनाई। आज चलते हैं इस विभाग की ओर। आमतौर पर ये विभाग राशन विभाग इसको बोलते हैं। राशन विभाग अपने आप में एक परिपूर्ण चीज़ है जिसके बिना जीवन अधूरा है। आमतौर पर विभागों में हम लोग जाते रहते हैं क्योंकि ये बीट मेरे पास ही है, और देखते हैं इसमें गेहूँ है। खोलिए ज़रा इसको। क्वालिटी को लेकर के लोगों की शिकायत रहती है। सैंपल वाला गेहूँ है कि वो ये जो बांटते हैं आप लोग? जो वितरण होता है हाँ वही है, अच्छी क्वालिटी। कंकड़ निकलवा दिए? कंकड़ नहीं रहता। और इसमें चावल है जी, जो आप लोग देते हैं। कितने, ये कितने रुपए किलो? 2 रुपये किलो? 2 रुपया ये चावल, 3 रुपया किलो। 3 रुपया किलो और गेहूँ 2 रुपये किलो। अन्य योजना जो आपके पास थी, चीनी तेल, उधर सब समाप्त हो गया। हाँ, अब किस तरह की जनता को लोग आप बताना चाहें, किस तरह की योजना और चलाते हैं आप? राशन को लेके 2 प्रकार की जो है योजनाएं जो है इस समय चल रही हैं। एक है अंत्योदय अन्न योजना और एक है पात्र गृहस्थी योजना। अंत्योदय अन्न योजना में एक कार्ड धारक को 35 किलोग्राम खाद्यान्न एक मुश्त दिया जाता है, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल, 2 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपया प्रति किलोग्राम चावल के हिसाब से दिया जाता है। पात्र गृहस्थी में ये प्रति यूनिट 5 किलो, जिसमें से 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल 1 यूनिट पे दिया जाता है।
ये है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ग्रांटफंड जी की तमाम तरह की व्यवस्थाएं योजनाएं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण बनाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं आप जानना चाहते हैं। आपकी स्टॉल लगी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, किस तरह की योजना आपका विभाग चलाता है और नई योजना क्या है? तो हमारे यहाँ जो पहले है शुभ नाम आप मुन्ना खान जी प्रॉपर्टी क्लर्क। जी बताइए। हमारे यहाँ रुक्मिणी आपका तो काफ़ी नाम सुना है मीडिया हम लोगों ने। बिल्कुल, आप पहली बार आए हो अब तो। हमारे यहाँ जो है रुक्मिणी विहार में और राधापुरम में जी। फ्लैट और प्लाट दोनों खाली हैं। तो जनता इनको किस प्रकार से आपसे प्राप्त कर सकती है? हमारे यहाँ देखिए ये जो है रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक। जी। इनमें जो अलग अलग कैटेगरी के छोटे बड़े सब मतलब मकान भी हैं और भूखंड। शुरुआती कीमत क्या है इनकी? हमारे यहाँ जो है EWS मकान है 541 का छोटा वाला। उसके बाद में स्टूडियो है 8 लाख का 1 BHK LIG। भैया लाल कलर वाले जो हैं जो है, हाँ। उनकी तो शिकायत काफ़ी थी, घटिया सामग्री। नहीं वो तो बने हुए तैयार रखे ना पहले से। तो अब लोग जो है उन्होंने कुछ लोग पूरी होगी उनकी जाँच हो कोई पूरी हो गई। ठीक है। ये था मीडिया विभाग मथुरा विकास प्राधिकरण जो कि अपनी योजनाओं को लेकर चल रहा। अब चलते समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग अपनी योजनाओं को ले रहा। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग इसके साथ साथ दिव्यांग मथुरा में तैनात हुए हैं। पिछले दिनों समाज कल्याण विभाग काफ़ी विवादोर में उसके बाद आपको नई जिम्मेदारी मिली और एक तरह से कह सकते हैं कि कांटो भरा ताज आपको सौंपा गया है। ये सही चीज़ है। इसको ताज का दायित्व है, दायित्व है, लेकिन काफ़ी जिम्मेदारी वाला हाँ जिम्मेदारी वाला दायित्व है। आपके विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है? वर्तमान में क्या योजना चलाई जा रही हैं? छात्रवृत्ति है, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है और शादी की योजनाएं हैं, सामूहिक विवाह योजना है। पेंशन को लेकर कितनी प्रकार की योजनाएं हैं और जो लोगों को दिक्कत आती है उससे क्या निदान मिल सकता है? हमारे यहाँ से केवल वृद्धावस्था पेंशन है और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के से दिव्यांग पेंशन है और कुष्ठाधिक की पेंशन है। जी मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है। अजीत कुमार जी, ये इस तरह को लेने के लिए कई लोग काफ़ी आवेदन करते हैं लेकिन जानकारी ग्रामीण क्षेत्र लोगों को नहीं है। हालांकि आप समय समय पर देते रहते जरूरतमंद होती है, लेकिन किस तरह से आप संपर्क कर सकता है व्यक्ति? कौन कौन सी योजना चलती है? हमारे विभाग में बेसिकली पेंशन योजनाएं हैं। हमने जो पूरा बैनर यहाँ पे टांगा हुआ है तो खास करके दिव्यांग पेंशन योजना है। इसमें अगर किसी दिव्यांग की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो वो आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन होता है। इसके लिए उसके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो गरीबी रेखा के अंतर्गत हो, और उसके बाद में उसके पास में कोई ID कार्ड होना चाहिए। अभी राशन कार्ड और वोटर कार्ड चल रहा है, पहले आधार कार्ड चलता था, अभी आधार कार्ड नहीं चलता है। और उसके बाद में बैंक पासबुक हो, ऑनलाइन आवेदन कर दे, हार्ड कॉपी ले आए, उसके बाद में 2-3 महीने के अंदर उसकी पेंशन चालू हो जाती है। इसी प्रकार से कुष्ठावस्था पेंशन भी प्रदान की जाती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुष्ठ रोग हुआ था और कुष्ठ रोग के कारण वो दिव्यांग हो गया है तो उसको भी इसी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में पेंशन का लाभ मिलने लगता है। उसके बाद में सहायक उपकरण योजना होती है जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं जैसे कि आप ये ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, एक स्मार्ट छड़ी है दिव्यांगों के लिए। तो स्मार्ट छड़ी क्या करती है कि अगर 1 मीटर के दायरे में सामने कोई व्यक्ति है तो ये कंपन करने लगती है, तो इसलिए इसको स्मार्ट छड़ी का नाम, हाँ, वाइब्रेट करती है। इसी प्रकार से जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, मानसिक मंदित हैं, उनके लिए एक MR किट भी आती है। जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ब्रेल किट भी आती है, बच्चों के लिए खास करके आती है। उसी प्रकार से जो थोड़ा सा उम्र दराज दिव्यांगजन है, सभी चीज़ें क्या आपके विभाग द्वारा निःशुल्क दी जाती है कि शुल्क लिया जाता है? निःशुल्क दिया जाती है। हमारे विभाग के द्वारा ये सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाती हैं। इसमें कई सारी चीज़ों के लिए ऑनलाइन आवेदन है, कई सारी चीज़ों के लिए ऑफलाइन आवेदन है। तो यहाँ पे राजीव भवन में कमरा नंबर 33G में कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा दूरभाष संख्या पे भी कोई हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हम लोग कैंप भी लगाते हैं। अभी हमने नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हमने कैंप भी लगवाए। सारे विकास खंडों पे, नगर पंचायतों पे हमने कैंप भी लगवाए थे। कैंपों में लोग आए भी थे, वहाँ पे भी हमने आवेदन भरे और इस प्रकार से हम प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके द्वारा ये संदेश पहुँच जाए लोगों तक तो एक बहुत बिल्कुल अच्छा पूरा पहुँचेगा, चिंता नहीं। जी धन्यवाद आपको। आपकी अगली चलते स्वच्छ भारत मिशन जिसका कि प्रसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार किया जाता है और हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ बनाने हेतु स्वच्छ रखें। राजू किस पद पर तैनात हैं? मैं सफाई कर्मचारी के पद पर हूँ सर। अधिकारी कहाँ चले गए आपके यहाँ पे? ये सर नीचे हॉल में नीचे हैं सर। रंगारंग कार्यक्रम देख रहे हैं। चलिए आए बताइए कौन कौन से कार्यक्रम आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं? सर हमारे यहाँ ये स्वास्थ्य के अधीन सर ये रेगुलर पैड बनते हैं पंचायत राज विभाग से, शौचालय इत्यादि शौचालय बनते हैं सर, सरकारी मकान बनते हैं हमारे विभाग से।
ये हमारे धन्यवाद। ये थे राजू जो कि जानकारी दे रहे थे। इनके अधिकारी अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चले गए। इसके साथ जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र मथुरा के यहाँ पर लोग हैं। सर मैं बताती हूँ, ये मेरा है, मेरे साथ। आइए, आप आइए इधर। ये बाजार के हैं कि आपने बनाए हैं? नहीं नहीं सर, ये हाथ से बने हुए हैं सारे। जी। ये सर सोनिया माथुर। सोनिया जी बताएं किस तरह बनाते हैं आप लोग, किस तरह ये सर ये सारा मशीनों पर बनता है और ये सारा हम लोगों को अपने काम पर लगाते हैं और ये सारा हाथ से चिपकाने का काम वर्क है इसमें। और ये पोशाक भी सर सारा हैंडमेड है, ये सब पोशाक हैंडमेड बनाते हैं हम लोग। आप जैसे महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती है कि अब नहीं सर, मैं CRP हूँ, ये मेरा वो है, और मैं स्वयं सहायता समूह बनाती हूँ। मैंने काफ़ी लड़कियों के लिए। आपके द्वारा कितने महिलाओं को रोजगार दिया चुका है? किस तरह की योजना और चल रही है? सर हमारे स्वयं सहायता समूह के और जिला उद्योग से जुड़कर ODOP योजना से जुड़कर काफ़ी महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। क्या कहना चाहेंगे अन्य महिलाओं के लिए जो कि बेरोजगार हैं और किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, पहले तो नेगेटिव होना बंद करो, क्योंकि घर से निकलने से पहले पॉजिटिव होना पड़ता है। पॉजिटिव हो, बाहर निकलो, आपके लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकती हो। SSG भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू बहुत कार्य कर सकते हैं। जिला उद्योग से बहुत योजनाएँ हैं जो वो महिलाएँ कर सकती हैं, बट हमारी महिलाएँ खुद ही कुछ इतनी नेगेटिव हैं जो वो कार्य नहीं कर पाती हैं। वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होकर बाहर निकलें, बहुत कुछ मिलेगा उन्हें। धन्यवाद। ये थे मथुरा मेला की वो झलकियाँ जहाँ पर जो है स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं और योजनाओं की जानकारी दी गई है। अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।